So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to talk about the specialized connective tissues. So in the previous videos we talked about the dense connective tissue and the loose connective tissue. आज हम specialized connective tissue की बात करने वाले हैं डिटेल में. So please make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप चीजों को बेहतर तरीके से conceptualize कर पाएं. So let's begin and let's crack it guys. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on the get subscription icon. जैसे ही आप लोग get subscription पे click करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करें. ये आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें pass on भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आप लोग 1 महीने का एक पैक लेते हैं. ओके आप लोग विपिन कोड यूज करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, सेम विपिन नाम का आप लोग कोड लगाते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ देने होंगे. यानी आपकी एवरेज मंथली कॉस्ट जो है वो 5 गुना तक रिड्यूस हो जाती है इफ यू चेंज द ड्यूरेशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन पैक. सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो है 1 या 2 साल का पैक ऑप्ट करें. और अगर आप विपिन कोड लगाकर 1 या 2 साल का पैक लेते हैं तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम आईडी पर. मैं आपको लिंक्स जो है सबसे एंड वाली स्लाइड में प्रोवाइड कर दूंगा. इससे आप लोगों को मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप पैक भी मिल जाएगा, मेरे सारे पीडीएफ नोट्स, मेरी सारी डीपीपी शीट्स, क्वेश्चन बैंक्स एंड इसके साथ साथ मेरी सारी पीपीटीज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं, सारी की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी. राइट, सो लेट्स बिगिन. अब यहां पर क्या बताया हुआ है, यहां पर काफी सारे कनेक्टिव टिश्यूज की बात की गई है जो कि स्पेशलाइज्ड है, यानी ना जो लूज के कैटेगरी में आते हैं, जो ना आपके डेंस की कैटेगरी में आते हैं, ये अपने स्पेशल होते हैं. सो द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन. यानी जो आपका कार्टिलेज होती है, उस कार्टिलेज में आपका जो मटेरियल है वो आपका सॉलिड होगा, ओके, लेकिन वो प्लायबल होगा, यानी ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होगा एंड इट रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी ये इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होगा कि आप इसको बहुत ज्यादा तरीके से कंप्रेस कर सको. यानी ये इलास्टिक नहीं होगा लेकिन ये प्लायबल होगा कि थोड़ा बहुत हाँ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूर आपको देखने को मिलेगी. सो इट इज गोइंग टू बी सॉलिड एंड प्लायबल इन केस ऑफ कार्टिलेज. द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू दैट आर कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज्ड इन द स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम. यानी ये क्या है, ये जो आपके कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो कि कार्टिलेजिनस सेल हैं, ये एक कैविटी में एनक्लोज होते हैं. जो कैविटीज इनके चारों ओर आपको दिखाई दे रही हैं, और ये कैविटी जो है ये बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है इसका थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आपका यही सिक्रीट करते हैं. तो इनकी जो सराउंडिंग मैट्रिक्स है वो खुद कॉन्ड्रोसाइट ही जो है उसको गिव राइज करते हैं. तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि ये स्मॉल कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं विद इन द मैट्रिक्स, जो सिक्रीट करते हैं ये खुद. सो कॉन्ड्रो वर्ड इज फॉर कार्टिलेज एंड ऑस्टियो वर्ड इज फॉर बोन सेल. सो जब कॉन्ड्रोसाइट लिखा जाए इसका मतलब कार्टिलेजिनस सेल, और जब ऑस्टियोसाइट लिखा जाए इसका मतलब बोनी सेल. राइट, और ये जो आपके सराउंडिंग फाइबर्स हैं ये यहां पर दिखाए हुए हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट्स. यानी आपके जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो बहुत सारी कार्टिलेज वहां पर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जैसे जैसे एक बंदा डेवलप करता चला जाता है वो कार्टिलेज आपकी बोन्स में कन्वर्ट होती चली जाती हैं. एंड इन अडल्ट्स ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट. सो कार्टिलेज जो है ये आपके टिप ऑफ नोज पे आपको देखने को मिलती है, आउटर ईयर जॉइंट्स पे देखने को मिलती है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. यानी जो आपके वर्टिब्रल कॉलम में आपकी एक के बाद एक बोन जो अरेंज रहती है उनके बीच में भी आपको कार्टिलेजेस देखने को मिल सकती हैं, और ये आपकी लिम्ब एंड हैंड्स ऑफ अडल्ट में भी देखने को मिलती हैं. यानी इनका नंबर जो है काफी कम हो जाता है. इनिशियल अगर आप नंबर देखें इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो काफी ज्यादा रहता है. सेकंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इज बोन. सो बोन इज हार्ड एंड नॉन प्लायबल. यानी आपका ये प्लायबल था कार्टिलेज, लेकिन बोन आपका नॉन प्लायबल है, मतलब ये जरा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं है. ऐसा नहीं है आपने पकड़ के घुमा दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा. ये बहुत सॉलिड है क्योंकि आपकी बॉडी को जो है स्ट्रक्चरल बेस प्रोवाइड करता है. राइट, सो इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस रहता है वो नॉन प्लायबल रहता है क्योंकि इट इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सॉलिडिफाई होने के बाद, प्लस इसमें कोलेजन फाइबर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई है. सो ये फाइबर जो है आपके कैल्शियम के साथ अटैच होकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड एक स्ट्रेंथी नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं जो कि बोन को उसकी नॉन प्लायबल नेचर प्रोवाइड करता है. सो इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी. हमें पता है हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चरल फ्रेम है ये कौन प्रोवाइड करता है, स्केलेटल सिस्टम, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बोन. बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन.
जैसे कि आपका ब्रेन है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपकी क्रेनियल कैविटी वहां बेसिकली आपका क्रेनियम है, आपका ब्रेन बॉक्स है, सो दैट इज ऑल्सो बोनी इन नेचर। यानी जो आपके बोन्स हैं यहां पर, ये आपके बाकी डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगे। जो बोन सेल होते हैं, जैसे कार्टिलेज के सेल कॉन्ड्रोसाइट्स थे, वैसे बोन सेल आपके ऑस्टियोसाइट होंगे, ये भी आपके एक स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप लैकुने बोलते हो। अगर ये आपका ऑस्टियोसाइट है तो ये जो आपका स्पेस है यहां पर, ये जो स्पेस है मैट्रिक्स के अंदर, इसे आप लैकुने बोलोगे। जो लिम्ब बोन्स होती हैं सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स, जैसे कि आपका फीमर वगैरह, दे सर्व द वेट बियरिंग फंक्शन। इस पे हमारी पूरी बॉडी का वेट टिका हुआ होता है। एंड दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। या पूरा का पूरा डिटेल में लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ोगे कि किस तरीके से आपके बोन्स और मसल्स मिलकर आपकी बॉडी को मूव कराते हैं। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। और इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को आप लोग कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। सो एरिथ्रोपोइसिस जो आपका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आपका कहां होता है? ये आपके रेड बोन मैरो में होता है, ये जो आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट बड़े बोन्स में प्रेजेंट होता है। देन ब्लड आपका सबसे स्पेशल है क्योंकि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपका जो है सॉलिड है ही नहीं। जैसे आपने देखा कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल, बोन इज सॉलिड नॉन प्लायबल, बट ब्लड इज नॉट सॉलिड एनी हाउ, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसके 3-4 कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका प्लाज्मा जो कि मोस्टली वाटर कंटेंट है, देन आपके रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, देन आपके व्हाइट ब्लड सेल जो कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म में या इम्यून सिस्टम में काम आते हैं, देन आपके प्लेटलेट जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में काम आते हैं। सो इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, यानी आपके फूड मटेरियल या आपका ऑक्सीजन वगैरह जो है ये आपका ब्लड ही लेकर जाता है। सो दिस इज बायकनकेव डिस्क शेप आरबीसी, ये आपके प्लेटलेट हैं, और ये आपके अमीबॉइड डब्ल्यूबीसी हैं, यानी इनकी शेप इररेगुलर होती है। सो ब्लड, बोन और कार्टिलेज आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप विपिन कोड को यूज करके अपना स्क्रीनशॉट इन 2 सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं मुझे, जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल करवा पाऊं। इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू अस ऑन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, देन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।